दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि दुबई में एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक आयोजित हुआ है। इस एयर शो के लिए जहां पे भारत के द्वारा अपने तेजस एयरक्राफ्टों के साथ कई तरीके के और हथियारों को भेजा गया है, तो वहीं पे भारत के अलावा भी कई सारे देश अपने महत्वपूर्ण हथियारों को और एयरक्राफ्टों को इस एयर शो के लिए भेजा है। और दोस्तों इस एयर शो के दरमियान रशिया की तरफ से भी एक बड़ा खबर दिया गया है। और दोस्तों ये खबर भारत जैसे देश के लिए काफी बड़ा और काफी अच्छा खबर है। बेसिकली दोस्तों ये जो खबर है ये सुखोई Su-57 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशिया, भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब यूएई के साथ सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने को लेके कोलैबोरेशन का बातचीत कर रहा है। मतलब फिर से एक बार FGFA एयरक्राफ्टों को लेके बातचीत चल रहा है, लेकिन इस बार ये FGFA एयरक्राफ्ट भारत और रशिया के बीच में नहीं बल्कि भारत, रशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में है। बेसिकली दोस्तों दुबई एयर शो के दरमियान मंगलवार के दिन रशिया के राष्ट्रीय हथियारों के विक्रेता रोसावरन एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिखोएव के तरफ से तास न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए जानकारी दिया गया है कि रशिया फिलहाल अपने पार्टनरों के साथ सुखोई Su-57 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों की डिलीवरी और को प्रोडक्शन को लेके चर्चा कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे पार्टनरों का जिक्र किया गया है, तो ऑब्वियसली एक सवाल बनता है कि ये पार्टनर असल में कौन है। तो दोस्तों रिपोर्टों में इन पार्टनरों का खुलासा करते हुए भी बताया गया कि असल में ये जो पार्टनर है ये भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात है। बेसिकली दोस्तों दुबई एयर शो के लिए रोसावरन एक्सपोर्ट के द्वारा कई तरीके के अपने हथियारों को लाया गया है, जिनमें एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म भी शामिल है। और इस दुबई एयर शो का इस्तेमाल रशिया की तरफ से अपने हथियारों के प्रमोशन का एक लॉन्च पैड के रूप में किया जा रहा है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि दुबई एयर शो का इस्तेमाल करके रशिया कई सारे अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ हथियारों के बिक्री को लेकर भी बातचीत कर रहा है। रोसावरन एक्सपोर्ट के CEO की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि खाली सुखोई Su-57 नहीं बल्कि रशिया की तरफ से निर्माण किया हुआ और भी कई तरीके के ऐसे हथियार है जो कि रशिया अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरों को एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। इवन को प्रोडक्शन और जॉइंट मैकेनिज्म के अंतर्गत इस तरीके के ऑफर भी कई सारे पार्टनरों के सामने रखा जा चुका है। हालांकि दोस्तों इससे पहले रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के तरफ से तास न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बताया गया था कि रशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात फिलहाल सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को अरब देशों को बेचने को लेके यूनाइटेड अरब अमीरात में एक लोकल प्रोडक्शन तैयार करने को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा है। और साल 2019 में जो दुबई में एयर शो आयोजित किया गया था वहां पे तब के रोस्टैक के CEO सर्गे चेमेजोव के तरफ से एक बयान देते हुए बताया गया था कि रशिया उन देशों में सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के कंपोनेंटों को निर्माण करना चाहता है जो रशिया से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है। पर्टिकुलरली भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश रशिया के फोकस में है। अब दोस्तों रशिया का पर्टिकुलर फोकस भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात इसीलिए है क्योंकि एक तरफ जहां पे भारत रशिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर है और भारत बड़े मात्रा में रशिया से सालों से हथियारों को खरीद रहा है। इवन भारत अपने एयरफोर्स में जितने भी एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है उसका 70% रशियन ओरिजिन का है। तो वहीं पे एक समय तक भारत सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भी रशिया के साथ जुड़ा हुआ था। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि तब उस प्रोजेक्ट को FGFA प्रोजेक्ट कहा जाता था। और साल 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल तो कर लिया है, लेकिन रशिया अभी भी इस आशा में है कि भारत फिर से इस प्रोजेक्ट में जुड़े। जबकि दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात को अगर देखा जाए तो यूएई एक ऐसा देश है जो लंबे समय से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। और पर्टिकुलरली यूनाइटेड अरब अमीरात अमेरिका के साथ F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर बातचीत भी कर चुका है। और दोस्तों अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से एक तरीके से यूनाइटेड अरब अमीरात को F-35 बेचने को लेकर अनुमति भी दिया गया था, लेकिन जो बाइडेन प्रेसिडेंट होने के बाद इस अनुमति को विड्रॉल कर लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे रशिया के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि अगर यूनाइटेड अरब अमीरात F-35 एयरक्राफ्टों को हासिल नहीं कर पाता है तो उस मौके का फायदा उठा के रशिया अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वर्जन को यूनाइटेड अरब अमीरात को दे। हालांकि दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात भी फिलहाल उतना रिस्क नहीं लेना चाहता है कि अमेरिका को नाराज करे। और ऊपर से रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान जिस तरीके से रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसे देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि यूनाइटेड अरब अमीरात सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीद के बड़े मात्रा में रिस्क लेगा। हालांकि हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से 80 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भी फ्रांस के साथ एक डील किया गया है, जिससे कि एक तरफ इन एयरक्राफ्टों के संभावनाएं मतलब सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों का संभावनाएं तो घट जाता है, लेकिन फिर भी रशिया की तरफ से प्रयास चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत को अगर फिर से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ा जा सके तो इससे रशिया को एक तरफ फायदा होगा और दूसरी तरफ सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों में रशिया को एक पार्टनर भी मिलेगा। अब दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये रशिया की तरफ से निर्माण किया हुआ पहला 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप रोल के लिए बनाया गया है। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया की
तरफ से एक बड़े ऑर्डर दिया गया है, लेकिन एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन रेट है वो फिलहाल काफी कम है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को एक नए इंजन और नए इक्विपमेंटों से लैस करके रशिया और ताकतवर बनाना चाहता है और उसके बाद ही बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को रशिया अपने बेड़े में शामिल करेगा। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में रशिया की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल और कई तरीके के 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी और हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन कारणों की वजह से इन एयरक्राफ्टों को एक बहुत ही ताकतवर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। जबकि वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया के द्वारा और एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भी काम किया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो एयरक्राफ्ट है ये असल में एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों का भी सेल रशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, भारत जैसे देशों को करना चाहता है। जबकि भारत के अलावा रशिया इन एयरक्राफ्टों को अल्जीरिया, वियतनाम जैसे देशों को भी बेचना चाहता है। और दोस्तों, हाल ही में सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके जो खबर आया है उसके मुताबिक जल्द ही इन एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट शुरू होगा और साल 2025 के अंत से पहले इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रशिया की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, साल 2021 के जो मार्क्स 2021 एग्जीबिशन था, उस एग्जीबिशन के दरमियान रशिया की तरफ से दुनिया के सामने पहली बार की तरह सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को लाया गया था। हालांकि इसके बाद साल 2021 में जो दुबई एयर शो आयोजित हुआ था, वहां पे भी रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को ले जाके इन एयरक्राफ्टों का इंटरनेशनल डेब्यू किया गया और उस दरमियान ही रशिया की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के कमी को दूर करने के लिए और F-35 एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए रशिया की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई Su-75 एक सिंगल इंजन वाले मल्टी रोल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसमें सभी तरीके के 5th जनरेशन के फीचर्स होगा और 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगा और इन एयरक्राफ्टों को काफी कम समय के अंदर रशिया की तरफ से तैयार करने का बात कहा जा रहा है, क्योंकि रशिया के पास ऑलरेडी सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के अंतर्गत एयरक्राफ्टों के कई तरीके के टेक्नोलॉजीज है और रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से बड़े मात्रा में टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों में किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए रशिया के द्वारा एक नए इंजन इसडेलिया 30 या फिर कहे तो प्रोडक्ट 30 का निर्माण किया जा चुका है और दोस्तों रशिया इन इंजनों को सुखोई Su-57 में जहां पे इंटीग्रेट करके इसका टेस्टिंग शुरू कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों में किया जाएगा। रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के डेब्यू के दरमियान ही दुनिया को जानकारी दिया गया था कि ये जो सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये संपूर्ण रूप से एक सस्ता 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और इन एयरक्राफ्टों में जो टेक्नोलॉजी है उसे लेके किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और एयरक्राफ्टों को कोई भी देश, मतलब रशिया के जो पार्टनर देश है, वो 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के कीमत के अंतर्गत खरीद सकता है। और आप लोगों के जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि रशिया इन एयरक्राफ्टों के पार्टनर का तलाश कर रहा है, लेकिन अब तक रशिया को पार्टनर नहीं मिला है। लेकिन रशिया का एक बहुत बड़ा भरोसा है कि इस एयरक्राफ्ट के पार्टनर के रूप में रशिया भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात को जोड़ सकेगा और इन देशों को अगर रशिया इस प्रोजेक्ट में जोड़ सका तो रशिया का यह प्रोजेक्ट भी सफल होगा। हालांकि दोस्तों, भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भारत फिलहाल कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में ना ज्वाइंट प्रोजेक्ट मैकेनिज्म के अंतर्गत जुड़ना चाहता है और ना ही किसी देश से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। लेकिन यहाँ पे भारत के लिए एक ऑप्शन बचा हुआ है और वो है 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर। फिलहाल FGFA फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 और सुखोई Su-75 दोनों फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर ही रशिया की तरफ से प्रयास चलाया जा रहा है कि किसी तरीके से एटलीस्ट रशिया अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े पार्टनर को इस प्रोजेक्ट के में से किसी एक प्रोजेक्ट में एटलीस्ट जोड़ सके, जिससे कि रशिया को आने वाले समय में मदद होगा। और दोस्तों, यहाँ पे भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि भारत इन प्रोजेक्टों में अगर जुड़ता है तो प्रोजेक्टों के सहारे रशिया से अधिकतम टेक्नोलॉजीज को भारत हासिल कर ले, जिससे कि भारत अपने खुद के एरोस्पेस इकोसिस्टम को बड़े मात्रा में डेवलप कर सके। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को सुखोई Su-57 या सुखोई Su-75 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।